पटना के एक हाई फाई और नामी स्कूल, और उस नामी स्कूल में एक रूम के अंदर गटर बना हुआ था और उस गटर को रात के तकरीबन 3 बजे खोला जाता है। और जब वो खोला जाता है तो उसमें एक 4 साल के मासूम बच्चे की लाश तैरते हुए मिलती है। दोस्तों, उस लाश को गटर में डाले हुए लगभग 20 घंटे हो चुके थे। अब ये पुलिस को पता लगाने की बारी थी कि आखिर उस लाश को गटर के अंदर छुपाई किसने, क्योंकि परिवार वालों का कहना था कि स्कूल वालों ने 8400 रुपये फीस मांगे थे, जो परिवार के लोग पूरा देने की कोशिश कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन लोगों को धमकाया था परिवार के लोगों को कि अगर फीस टाइम पर नहीं दोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो दोस्तों, क्या प्रिंसिपल ने फीस के लिए इस मासूम बच्चे को उस गटर के अंदर डाल दिए थे? उसकी जान ले ली थी कि बात कुछ और थी? तो इस घटना की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो एक घटना है ये बिहार के पटना की है और उस पटना में एक भतुआ कॉलोनी है। उसी में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता है और उसकी जो माँ रहती है उस लड़के का नाम आयुष रहता है, उम्र 4 साल रहती है। वो एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, उस स्कूल का नाम रहता है टीनी टॉट एकेडमी। दोस्तों, जो लड़का रहता है सुबह अपनी माँ, उसकी माँ जो रहती है उसको सुबह उठाती है, तैयार करती है और उसकी माँ का कहना होता है कि वो सुबह चीनी भात खा के पढ़ने जाने के लिए तैयार होता है। जब उसकी माँ स्कूल छोड़ने के लिए जाती है तो जो लड़का रहता है वो कहता है कि माँ आज तुम मत जाओ, आज मैं दादी के साथ जाऊँगा। इसके बाद जो उसकी दादी रहती है उसको लेकर बाहर निकल जाती है बस में बैठाने के लिए। फिर उसको बस में बैठाकर बस में बैठाने के बाद वो अपने घर चली आती है। दोस्तों, जब वो लड़का स्कूल में जाता है तो उसका सुबह का रूटीन होता है कि वो 7 बजे से 12 बजे तक उसका स्कूल चलता था और 12 बजे से 1:30 बजे तक वो खेलता था, अपने दोस्तों के साथ टिफिन करता था, लंच करता था और फिर 1:30 से 3 बजे तक उसी स्कूल में वो ट्यूशन पढ़ता था। उसकी ट्यूशन की पढ़ाई होती थी और डेली का उसका रूटीन रहता था। फिर वो लड़का जो रहता है 16 मई को पढ़ने जाता है, स्कूल जाता है, अपनी दादी, उसकी दादी जो रहती है छोड़ती है, वहाँ जाता है। तो जब शाम होता है तो फिर वो लड़का घर पर नहीं आता है और जो घर वाले होते हैं परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो कुछ और बात होगी, कुछ देर के बाद आ जाएगा। इसके बाद भी जब लड़का नहीं आता है तो स्कूल वालों की तरफ से फ़ोन आता है कि तुम्हारे बच्चे की कहीं पता नहीं है, आज बस में बैठकर घर पे नहीं गया है। फिर जो घर वाले रहते हैं, उसके माता पिता, उसके दादा दादी, वो परेशान हो जाते हैं। एक तो पहले ही अपने बच्चे के लिए परेशान थे, अब स्कूल से भी फ़ोन आ गया कि तुम्हारे बच्चे का कहीं पता नहीं है। उसके बाद उसको जब पिता रहता है, एक स्टील फैक्ट्री में काम करता है, वो भी काम से आता है, उन लोग सब लोग ढूंढने लगते हैं, स्कूल में जाकर भी पता लगाते हैं, हर जगह उस बच्चे को ढूंढते हैं लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं लगता है। तो वो उसके परिवार के जो लोग रहते हैं स्कूल में जाते हैं और जो प्रिंसिपल रहती है उसका नाम बीना झा रहता है और उसके जो एक बेटा रहता है जो कि स्कूल का संचालक रहता है, उसका नाम रहता है धनराज झा, जिसकी उम्र 21 वर्ष रहती है। वो उन लोगों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की बात करते हैं परिवार के लोग। दोस्तों, जब ये बात करते हैं तो वो लोग सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाते हैं, कहते हैं कि हम लोग नहीं दिखाएंगे। इस पर ये लोग दबाव बनाते हैं। इसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगते हैं। जब दिखाते हैं तो उसमें बीच बीच में का जो पोर्शन रहता है वो गायब रहता है, बीच बीच में जो कट कर देते हैं, कुछ भाग दिखाते ही नहीं हैं। लेकिन इन लोगों को ये लोग सही मान लेते हैं, जो परिवार के लोग रहते हैं सही मान लेते हैं। लेकिन जो बच्चे का पिता रहता है उसको कुछ लगता है कि इसमें झोल है, लेकिन उन लोग के सामने वो कुछ कह नहीं पाता है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस टीम बनाई जाती है, पुलिस को सूचना दी जाती है बच्चे की लापता होने की। इसके बाद जब पुलिस आती है तो उसकी जो बच्चे की माँ रहती है, आयुष की माँ, कहती है कि एक बार आप लोग भी सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, मुझे स्कूल वाले पर भी शक है, कहीं वो लोग मेरे फीस के खातिर मेरे बच्चे को गायब कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, जो पुलिस वाले रहते हैं स्कूल में जाते हैं और जब स्कूल में जाते हैं तो बीना झा और उसका जो बेटा रहता है धनराज झा, उन लोगों से लिए सीसीटीवी फुटेज दिखाने की बात करते हैं।
इसके बाद वो लोग सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। जो पुलिस वाले रहते हैं, सीसीटीवी जो फुटेज रहता है वो देखकर समझ जाते हैं, क्योंकि उन लोग की आदत रहती है हमेशा ये सब देखने की, सुनने की, जांचने परखने की। वो लोग तुरंत ही समझ जाते हैं। जो उनका दिखाता है कि जो लड़का रहता है स्कूल आया रहता है और उसका लंच बॉक्स भी खाली रहता है। तो आखिर जो लंच बॉक्स रहता है वो खाली कैसे हो गया? वो बच्चा टिफिन खाया है तभी तो खाली हो गया। इसके बाद उससे सीसीटीवी फुटेज में दिखाता है कि बच्चा सब बच्चों के साथ बैठकर खेल रहा है और इसके जो बीच का भाग है वो गायब कर दिया जाता है। फिर ये दिखाने लगता है कि जो एक दाई है वो स्कूल की साफ सफाई कर रही है। किसी और रूम का पोषण दिखने लगता है। इसके बाद दोस्तों पुलिस को शक होता है, और जब पुलिस को शक होता है तो इन लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन जो बीना झा जो प्रिंसिपल रहती है और उसका बेटा कुछ भी बताने को तैयार नहीं रहते हैं। फिर दोस्तों वो लोग स्कूल की छानबीन लगते हैं। स्कूल के जितने जो आगे बगल के जो पार्क रहते हैं सब जगह पर उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद उस रूम में जाते हैं जिस रूम में बैठकर बच्चा खेल रहा था, प्ले रूम में। वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी छानबीन करने लगते हैं। फिर उन लोग की एक जगह नज़र पड़ती है जहाँ गटर बना हुआ था, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ रहता है और उसके ऊपर प्लास्टिक जैसे कुछ चीज़ बिछाई रहती है जिस पर बैठकर बच्चे खेलते हैं। उन लोग की नज़र उस पर जाती है तो वो लोग उसको हटाते हैं। जब गटर का ढक्कन खोलते हैं तो देखते हैं कि जो 4 साल का मासूम आयुष है उसकी लाश को तैर रहा है। अब जो लाश देखते हैं तो वो भी अचंभित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों लाश को निकालते हैं और इसके बाद जो बीना झा और उसका जो बेटा रहता है धनराज झा, उससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन ये दोनों जो रहते हैं कुछ भी बताने को तैयार नहीं रहते हैं। लेकिन जो पुलिस रहती है अपने तरीके से पूछताछ करती है तो ये लोग बता देते हैं और ये बताते हैं कि वे लोग ही आयुष की लाश को गटर में छुपा दिए थे। दरअसल जो आयुष रहता है सुबह आता है और सुबह 7 बजे से 12 बजे तक वो स्कूल उसका चलता है। इसके बाद जब लंच होती है, लंच होने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है। जब लंच करता है तो इसके बाद खेलने लगता है और खेलते खेलते वो अचानक नीचे गिर जाता है जिसका उसका सिर बुरी तरह से फट जाता है। और जब उसका सिर फट जाता है तो ये जो बीना झा और इसका जो बेटा रहता है उसको अपने रूम में लाते हैं, वहाँ का फर्श साफ करते हैं, खून के धब्बे हटाते हैं। इसके बाद वो लोग गटर में उसको डाल देते हैं। वो दरअसल जो लड़का रहता है दोस्तों मरा नहीं रहता है बल्कि बेहोश रहता है। उसके परिवार वालों को खबर नहीं देते हैं। जब पुलिस पूछती है कि ऐसा आप लोगों ने क्यों किया तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग डर गए थे कि अगर इसका सिर ज़्यादा फट गया, अगर परिवार वालों को खबर देंगे तो वो लोग हम पर गुस्सा जाएंगे, क्योंकि पहले से ही हम लोग धमकी दे चुके थे। तो उन लोगों का आरोप हम लोगों पर ही जाएगा कि ये लोग ही हमारे बच्चों को कुछ कर दिए हैं, ये लोग ही इसको गिरा के इसका सिर फोड़ दिए हैं। इसे बता रहे थे कि हम लोग बहुत बुरी तरह से डर गए थे, इसलिए इसकी लाश इसको हम लोगों ने गटर में डाल दिया। और उन लोगों का प्लान था कि जब सुबह होगी तो इसको गंगा नदी में बहा देंगे, जिसका लाश का किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो मासूम गया कहाँ। इसके बाद पुलिस जब उन लोग की बात को सुनती है तो हैरान हो जाती है। और जो उस लड़के की एक चचेरी बहन रहती है, जब ये लोग ये सब कर रहे थे उस लड़के के खून को साफ करते हैं, अपने रूम में ले जाते हैं और उसकी गटर को लाश में डालने की कोशिश करते हैं, तो उसकी जो एक बहन रहती है वो सब देख लेती है। और जब देख लेती है तो कहती है कि आप लोग मेरे भाई को मुझको दे दीजिए, मैं घर लेकर चली जाऊंगी। फिर जो बीना झा का लड़का रहता है धनराज झा, वो गुस्सा आ जाता है, कहता है कि अगर तुम ये बात किसी को बताओगी तो तुमको भी इसी गटर के अंदर डाल देंगे। दोस्तों फिर वो जो लड़की रहती है छोटी सी मासूम सी बच्ची, वो डर जाती है, डर के मारे कुछ नहीं बताती। फिर जब ये बाद में इसका खुलासा होता है तो वो बताने लगती है। दोस्तों पुलिस इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है और उन दोनों को हिरासत में ले लेती है और उन लोग को बच्चे की हत्या के आरोप में जेल भेज देती है। और इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि एक छोटे से मासूम बच्चे की ज़िंदगी कैसे ही स्कूल में ही पूरा दिन कट जाता था। सुबह वो जैसे कि 7 बजे पढ़ने जाता था, 7 से 12 बजे तक उसका स्कूल चलता था और 12 बजे से 1:30 बजे तक थोड़ा बहुत खेलता कूदता था और 1:30 बजे से 4 बजे तक उसी स्कूल में ट्यूशन करता था, उसको ट्यूशन पढ़ाया जाता था। तो कैसे एक 4 साल के मासूम बच्चे की ज़िंदगी उसी स्कूल में बीत जाती है। और आप लोग से ये भी कहना चाहूँगा कि जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपके सामने कोई आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, इंग्लिश बोलता है, कुछ और भाषा बोलता है
और आप हिंदी बोलते हैं तो उनको देखकर ये मत सोचिए कि वो बहुत ही बड़े आदमी हैं। एक आपकी बात सही होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश बोले या कुछ और बोले। ऐसा ही होता है जो बिना जहाँ और उसका जो बेटा रहता है ज़्यादा इंग्लिश में बात करते हैं, तो जो इसके परिवार के लोग होते हैं वो सच जानते हुए भी सहम जाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। उनको सीसीटीवी फुटेज में कुछ गड़बड़ी दिखती थी लेकिन वो चुप हो जाते थे। अब लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिए क्योंकि वो लोग भी इंसान है, कोई भगवान नहीं है। हम जो सामने बैठा है वो सही होना चाहिए, उसकी बात को सही होना चाहिए, इसलिए किसी से डरने की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।